नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन नई वीडियो लेकर आए हैं शारीरिक शिक्षा एवं खेल के क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्तित्व। ठीक है, तो इसमें अपन ने 10 जो मोस्ट फेमस पर्सन्स हैं उनकी जीवनी और उनकी हिस्ट्री के बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे। अपन फर्स्ट है अपना बैरन पियरे डी कुबर्टिन। आपको हिंदी में प्रॉब्लम है तो आप इंग्लिश में इसका नेम दे सकते हो, बैरन पियरे डी कुबर्टिन। जन्म हुआ था 1 जनवरी 1836 में फ्रांस के पेरिस शहर में हुआ था 1 जनवरी 1836 में। पूरा नाम है पियरे डी फ्रेडी बैरन डी कुबर्टिन। बस यहाँ पर नेम हुआ है फ्रेडी ऐड हुआ है इसके अंदर पूरे नाम के अंदर, बाकी सेम वही नाम है पियरे डी फ्रेडी बैरन डी कुबर्टिन। कुबर्टिन को आधुनिक ओलंपिक का पितामह कहा जाता है। आधुनिक ओलंपिक का पितामह कहा जाता है। ठीक है, फिर ओलंपिक समिति का गठन 23 जून 1894 में किया गया। ठीक है, सेकंड थोड़ा लाइन का है अपना, बाकी अपन हाइलाइट्स कर देंगे। ठीक है, ओलंपिक समिति का गठन 23 जून 1894 में किया गया। उन्होंने लिखा कि ओलंपिक खेलों के अंतर्गत समस्त संसार आता है, समस्त खेल आते हैं और समस्त राष्ट्र आते हैं। मतलब उन्होंने पियरे डी कुबर्टिन को पूरा ओलंपिक का पितामह इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने लिखा कि ओलंपिक खेलों के अंतर्गत समस्त संसार आता है, समस्त खेल आते हैं और समस्त राष्ट्र आता है। फिर उसके बाद 25 नवंबर 1892 का दिन ओलंपिक के आंदोलन का महत्वपूर्ण दिन माना जाता है क्योंकि एथलेटिक्स खेलों के फ्रांसीसी संघ का 5वां वार्षिक उत्सव मनाया गया और इसी दिन एथलेटिक्स खेलों के फ्रांसीसी संघ का 5वां वार्षिक उत्सव मनाया गया। और उसके बाद में 23 जून 1894 में स्थापित इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ओलंपिक आदर्श का प्रचार प्रसार करने का माध्यम बनी। इसी वर्ष 14 देशों से मान्यता प्राप्त हुई। इसके बाद नेक्स्ट लाइन है 2 सितंबर 1937 को बैरन डी कुबर्टिन का देहांत हो गया। 2 सितंबर 1937 को बैरन डी कुबर्टिन का देहांत हो गया। उसके बाद अपन बात करते हैं सर दोराबजी टाटा। ठीक है, जन्म 1859 में ब्रिटिश इंडिया काल में बॉम्बे में महाराष्ट्र में हुआ। 1859 में ब्रिटिश इंडिया काल में बॉम्बे महाराष्ट्र में हुआ। सर दोराबजी टाटा जमदेश जी टाटा के बड़े बेटे थे। 1920 में सरदार दोराबजी टाटा ने एजी न्यूरन डायरेक्टर ऑफ YMCA इंडिया को अस्थायी रूप से गठित भारतीय ओलंपिक समिति का सचिव बनाया। ठीक है, 1920 में सर दोराबजी टाटा ने डॉक्टर एजी न्यूरन डायरेक्टर ऑफ YMCA इंडिया को अस्थायी रूप से गठित भारतीय ओलंपिक समिति का सचिव बनाया और 1923-24 में अस्थायी रूप से और 1923-24 में अस्थायी रूप से अखिल भारतीय ओलंपिक समिति का गठन किया गया। उन्नीस सौ चौबीस में पेरिस ओलंपिक में भारतीय अखिल दल के मैनेजर हैरिको ब्रेक थे और वित्तीय सहायक दोराबजी थे। 1924 में पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल के मैनेजर हैरिको ब्रेक थे, वित्तीय सहायक और दोराबजी थे। 1927 में अस्थायी
स्थायी व आधिकारिक रूप से भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किया गया, जबकि प्रथम अध्यक्ष सर दोराबजी टाटा थे और उसी समय एजी न्यूरोबन प्रथम सचिव थे और प्रोफेसर जीडी सोंधी प्रथम सह सचिव थे। 1928 में, इसके बाद में अपन आगे चलते हैं। 1927 में ये हुआ, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन हुआ। फिर 1928 में पंजाब के महाराजा भूपेंद्र सिंह को भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद में 1931 में दोराबजी टाटा की पत्नी मेहर बाई टाटा का देहांत ल्यूकेमिया नामक रोग से हुआ। ये ध्यान रखना है, ल्यूकेमिया दोराबजी की पत्नी थी मेहर बाई, उनका देहांत ल्यूकेमिया नामक रोग के कारण हुआ। सर दोराबजी टाटा का देहांत 23 जून 1932 में हुआ। ये ध्यान रखना है आपको, 3 जून 1932 में गया और जर्मन के बैड किसिंगजन में हुआ। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रोफेसर गुरुदत्त सोंधी की। जन्म 10 दिसंबर 1890 में पाकिस्तान के लाहौर में पंजाबी खत्री परिवार में हुआ। पिताजी जालंधर परिवार में बैरिस्टर थे और 1928, 32, 36 में ओलंपिक खेलों में भारतीय दल के मैनेजर रहे। इनके प्रयासों से एशियन खेलों की शुरुआत हुई। एशियन खेलों की शुरुआत हुई थी और इन्हें एशियन खेलों का पितामह कहा जाता है। एशियन खेलों का पितामह किसा कहा जाता है? प्रोफेसर गुरुदत्त सोंधी को। ठीक है। बाद में प्रोफेसर सोंधी 1932 से लेकर अपनी मृत्यु 20 नवंबर 1966 तक एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रथम अध्यक्ष रहे। मतलब एंड तक वो अपने कार्यरत रहे अपने पद पर। फिर उसके बाद में आता है हम KM कैरियप्पा। पूरा नाम कोदडर मडरप्पा कैरियप्पा। जन्म 28 जनवरी 1899 को हुआ। मैद्री कैरी कोडंगू में। ठीक है। उसके बाद भारतीय सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ थे। यह भारतीय सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ थे। उसके बाद में 1954 में अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति की स्थापना की। जनरल KM कैरियप्पा थे। ठीक है, जनरल KM कैरियप्पा थे। प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इनको ही प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने हैरी एस ट्रूमैन ने इन्हें ऑर्डर ऑफ द चीफ और कमांडर ऑफ द लेगन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने इन्हें ऑर्डर ऑफ द चीफ, कमांडर ऑफ द लेगन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। भारत सरकार ने 1986 में फील्ड मार्शल पद दिया गया और 1993 में 94 ईयर की उम्र में इनका देहांत हो गया, निर्धन हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन पंडित हरिदयाल नाथ कंजूरू। जन्म 1 अक्टूबर 1887 में इलाहाबाद में कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ। तेज बहादुर स्वरूप और मदन मोहन मालवीय के साथ मिलकर नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन किया गया। नेशनल लिबरल फेडरेशन, ये 3 लोग थे। फर्स्ट तो पंडित हरिदयाल नाथ कंजूरू, दूसरे तेज बहादुर स्वरूप और तीसरा मदन मोहन मालवीय मिलकर नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन किया गया। 15 जुलाई 1948 में नेशनल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की। 15 जुलाई 1948 में नेशनल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की गई। ठीक है। इसके बाद इनके द्वारा नेशनल डिफेंस एकेडमी को भी संचालित और सदस्य सौंपी। इसके बाद में 1965 में कंजूरू कमेटी के सुझावों पर नेशनल डिसिप्लिन प्लस ऑक्सिलरी कैडेट कॉर्प्स प्लस फिजिकल एजुकेशन को मिलाया गया और फिर 1965 के अंत में नेशनल फिटनेस कॉर्प्स का नाम दिया गया। इन तीनों को मिलाकर नेशनल फिटनेस कॉर्प्स नाम दिया गया। इसके बाद में 7 नवंबर 1950 में द भारत स्काउट एंड गाइड का गठन किया गया। मुख्यालय लक्ष्मी मजूमदार भवन, 16 महात्मा गांधी मार्ग,
इंद्रप्रस्थ स्टेट न्यू दिल्ली में स्थित किया गया। ये आपको न्यू दिल्ली नाम से ध्यान रख सकते हो। भारत स्काउट एंड गाइड का गठन न्यू दिल्ली में 7 नवंबर 1950 में किया गया। फिर इनको 1968 में भारत रत्न से नवाजा गया और फिर भारत सरकार ने 1987 में इनके नाम पर डाक टिकट निकाली। इसकी पंडित हरिदयाल नाथ कंसुल। एसी बक हैरी क्राउन बक, जन्म 25 नवंबर 1884 में पेरिस में फ्रांस में हुआ। इन्होंने भारत के मद्रास में 1920 में YMCA की स्थापना की गई। एसी बक को भारतीय शारीरिक शिक्षा का पितामह कहा जाता है। भारतीय शारीरिक शिक्षा का पितामह कहा जाता है एसी बक को। ठीक है। 1920 में ओलंपिक पश्चात भारतीय ओलंपिक की स्थापना समिति की स्थापना की गई। भारतीय ओलंपिक समिति की स्थापना की गई। 1927 में IOC इंडियन ओलंपिक कमेटी के नाम बदलकर भारतीय ओलंपिक संघ रखा गया। इसके प्रथम अध्यक्ष सर दोराबजी टाटा थे। इनके प्रथम अध्यक्ष सर दोराबजी टाटा थे। 1928 में भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष महाराजा भूपेंद्र सिंह को बनाया गया। 1928 के बाद जब सर दोराबजी टाटा जी बीमार हुए, उसके बाद में इनको 1928 में ओलंपिक संघ का अध्यक्ष महाराजा भूपेंद्र सिंह को बनाया गया। प्रोफेसर SM मोहसिन हक के नाम से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का नाम रखा गया था। प्रोफेसर SM मोहसिन हक के नाम से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का नाम रखा गया। और एसी बक की मृत्यु 24 जुलाई 1943 में हुई। एसी बक की मृत्यु 24 जुलाई 1943 में हुई। इसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं महाराजा रणजीत सिंह। इनके नाम से क्रिकेट राष्ट्रीय ट्रॉफी रणजी ट्रॉफी आयोजित की जाती है। ये शेर पंजाब के नाम से प्रसिद्ध है। रणजीत के पिता महासिंह सुकुर चकिया मिसल के कमांडर थे। मुख्यालय गुजरावाला में था। छोटी सी उम्र में चेचक की वजह से महाराणा रणजीत सिंह की एक आंख रोशनी चली गई थी। एक आंख की रोशनी जाती रही। छोटी सी उम्र में चेचक की वजह से महाराजा रणजीत सिंह की एक आंख की रोशनी जाती रही। फिर 12 अप्रैल 1801 में पिता की मृत्यु के बाद रणजीत ने महाराजा की उपाधि ग्रहण करी। नेक्स्ट है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। 11 नवंबर 1888 से 22 फरवरी 1958 के नाम में माका ट्रॉफी दी जाती थी। ये ट्रॉफी भारत में सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय प्रदर्शन और खेलने पर दी जाती थी। पूरा नाम अब्दुल कलाम गुलाम मोइनुद्दीन आजाद था, जो प्रसिद्ध भारतीय मुस्लिम विद्वान थे। ये कवि, लेखक, पत्रकार और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उसके बाद में 1923 में वे भारतीय नेशनल कांग्रेस के सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट बने। 1945 के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इस दौरान भारत छोड़ो आंदोलन हुआ और उनकी मां अरबी मूल की थी और पिता मोहम्मद खजरुद्दीन एक फारसी थे। माता अरबी मूल की थी और पिता मोहम्मद खजरुद्दीन एक फारसी थे। अब्दुल कलाम मात्र 11 साल के थे और उनकी माता का देहांत हो गया था। कलाम आजाद ने उर्दू, फारसी, हिंदी, अरबी तथा अंग्रेजी भाषाओं के महारत हासिल की थी। क्रांतिकारी भी थे और पत्रकारी के रूप में भी कार्यरत रहे। असहयोग आंदोलन में भागीदारी रही इनकी। आजादी के बाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। 11 वर्षों तक राष्ट्र की शिक्षा नीति का मार्गदर्शन किया। पहले शिक्षा मंत्री स्वतंत्र भारत में पहले शिक्षा मंत्री डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद थे और 11 वर्षों तक इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मार्गदर्शन किया। फिर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अर्थात
IIT और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना का श्रेय भी इन्हीं को ही मिला। अन्य संस्थाओं की स्थापना संगीत नाटक अकेडमी 1953, साहित्य अकेडमी 1954, ललित अकेडमी 1954 की भी स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई। 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा, कृषि शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसे सुधारों की वकालत भी इन्हीं के द्वारा की गई। इसके बाद हम बात करते हैं PM जोसेफ। पूरा नाम है पेथुमुराई मैथ्यू जोसेफ। ये केरला के चेन्नुगर में इनका जन्म हुआ और ये LNCP के संस्थापक व प्राचार्य थे। LNCP नेशनल लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी, और इसके ही ये संस्थापक और प्राचार्य थे। इनको भारत सरकार ने 1976 में दिए जाने वाले चौथे सबसे बड़े पद्मश्री से पुरस्कार से नवाजा गया। और चारों पुरस्कार कौन कौन से थे? भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। ठीक है, पहला भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण और चौथा पद्मश्री। अपन लास्ट बात करते हैं जो फेमस था, अजमेर सिंह। जन्म 1 फरवरी 1940 में संगरूर जिला पंजाब में इनका जन्म हुआ। पिता करतार सिंह औलख, माता बचन कौर औलख थी। ये शारीरिक शिक्षा में PhD की डिग्री के साथ एकमात्र भारतीय व्यक्तित्व थे। फर्स्ट आदमी यही थे जिन्होंने शारीरिक शिक्षा में PhD हासिल की थी। भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर 1966 में सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार से ही सम्मानित किया गया था। और 26 जनवरी 1910 में सुबह 70 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। ये फेमस 10 थे जिन्होंने शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में काफी उपलब्धियां प्राप्त करी और यही खेल के क्षेत्र में इन्होंने महारथ्य हासिल किया। आपको और क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स करके बता सकते हैं। तो आप बस मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। सी यू, टेक केयर, बाय बाय।